गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम अपनी मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संख्या के बारे में देखते हैं कि छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या। तो हमें पहले देखना है कि एक अंक की छोटी संख्या। तो एक अंक की छोटी संख्या क्या होती है? 1 और बड़ी संख्या 9। कैसे जानेंगे हम? मान लीजिए हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद हमारी क्या हो जाती है? 10, माने 2 अंक हो गए इसमें। तो हमें यहीं तक में देखना है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। ठीक है, अब आइए देखते हैं 2 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10। और जब हम इस गिनती से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जहाँ तक 99 आएगा वहाँ तक 2 अंक है और उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? 100। कितने अंक हो गए इसमें? 1 2 और 3। तो हम कैसे देखेंगे इसमें? तो 2 अंक की हमारी छोटी संख्या हो गई 10 और बड़ी संख्या क्या हो गई? 99। अब 3 अंक की 3 अंक की छोटी संख्या हमारे पास 100 है और इसी तरह से हमारी गिनती आगे बढ़ती जाएगी। कहाँ तक? 999 तक। तो हमारी छोटी संख्या हो गई 3 अंक की 100 और बड़ी संख्या हो गई 999। इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि जब हम छोटी संख्या की बात करते हैं तो वो 1 से शुरू होती है और बड़ी संख्या वाले सारे अंक हमारे 9 से शुरू होते हैं। छोटी 2 अंक की जब हम छोटी संख्या की बात करते हैं तो उसमें हम 1 जीरो बढ़ा लेते हैं और बड़ी संख्या में हम 9 को 2 बार लिखते हैं। फिर छोटी संख्या में हम 1 के बाद 2 जीरो लगाते हैं और 9 के बाद हम 2 बार 9 और लिखते हैं, तो ये हमारी 3 अंक की बड़ी संख्या हो जाती है। इसी तरह से अगर हम कहें 7 अंक की छोटी संख्या तो कैसे बनाएंगे आप? 1 के बाद कितने जीरो लगा देने हैं हमें? 1 2 3 4 5 और 6 7। अब आप अंक गिन लीजिए, पूरे 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से 7 अंक की बड़ी संख्या मेरी कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान दीजिए हमने इसमें 9 को कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लियर हो गया आपको? अब आप हमें 8 अंक की छोटी संख्या और 9 अंक की छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखकर आप हमें भेजिए। तो आशा बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब आइए हम अगला देखते हैं। छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाद संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, और हमने लिखा यहाँ पर 5। अब आप हमें बताइए, तुलना करना है हमें, तो कौन सी संख्या बड़ी है इसमें? 4 बड़ा है कि 5? तो ये 5 बड़ा है। अब हमारे पास यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 14। कौन सी संख्या बड़ी हुई? तो जो संख्या बड़ी रहेगी उसकी तरफ हमें क्या करना है? ऐसे मुंह खोल देना है। अब देखिए मेरे पास है 12 और 110। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी हुई? पहली बात तो इसके पास 2 अंक है और इसके पास 3 अंक है, देखने में ही ये बड़ी लग रही है, तो ये बड़ी हुई।
अब यहाँ पे लिखा है 1 3 4 5 7 और यहाँ लिखा है 1 3 4 5 7। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, इसमें देखिए इसके पास भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 5 और 7 दोनों संख्याएं एकदम बराबर हैं। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का निशान लगा देंगे, बराबर का। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 9 8 7 6 3 2, 9 8 7 6 2 2। चलिए देखते हैं कौन सी बड़ी हुई। इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 8 है, दोनों के पास 7 है, दोनों के पास 6 है, लेकिन इसके पास 3 है और इसके पास 2 है। तो आप ऐसे देखकर भी पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ 32 है और यहाँ पर 22 है, तो ऑब्वियसली ये वाली संख्या आपकी बड़ी होगी। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ संख्याएं दे रहे हैं और आप उसको देखकर बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी। संख्या देखकर आपको परेशान नहीं होना, दोनों की तुलना कर लेना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, देखिए जैसे इसके पास 4 है, इसके पास भी है, 7 दोनों के पास है, 3 दोनों के पास है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और इधर 1 है, तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप ये दोनों काम करके मुझे भेजिए और अब बाकी आगे कल जो है मैं आपको स्थानीय मान और विस्तारित रूप, आरोही क्रम अवरोही क्रम सबके बारे में बताऊंगी। ओके बाय बच्चों।